हेलो, मैं रुपेश कुमार। हमारे इस चैनल PR बायो क्लासेस पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने करियर को ऊंचाई देना चाहते हैं और आप इंटर में एक अच्छे कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और ताकि आप अगले 20 से 25 सालों में आपका करियर जो है मुकाम पर हो, तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए करियर काउंसलिंग से संबंधित ये वीडियो लाया हूँ, जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है जो इस बार 2020 में OFSS बिहार में इंटर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बोर्ड पर आ रहे हैं, आपके पास कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। OFSS बिहार में आप एडमिशन से संबंधित सारी प्रक्रिया को कर लेने के बाद जब आपका सब्जेक्ट चयन की बात आती है, तो वहाँ पे बच्चों को कुछ देर के लिए लगता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या किसी बहकावे में अपने फ्रेंड्स के, अपने अन्य किसी के बहकावे में तो मैं कोई सब्जेक्ट चयन नहीं कर रहा हूँ, या देखा देखी तो मैं चयन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप इसके शिकार हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक है। स्टूडेंट्स, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी का देखा देखी नहीं करना है। आपके अंदर जो क्षमता है, जो स्किल है, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूं और उस सब्जेक्ट में मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं अपना करियर उसमें आगे जाके बना सकता हूं, तो बेहिचक वो सब्जेक्ट को आप चयन कीजिए। किसी के देखा देखी या बहकावे में नहीं आना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ एक ओवरव्यू दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के करियर से रिलेटेड, इसको आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जो सबसे मोस्ट वांटेड रहता है यहाँ पे कि ISC को ज़्यादातर हायर किया जाता है बच्चों के द्वारा, तो उसमें जो सब्जेक्ट चयन होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप रखते हैं तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो बायोलॉजी रखे हैं वो डॉक्टरी लाइन में जाएंगे, वो नीट की तैयारी करेंगे। तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं, अच्छे स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं, फिजिक्स में आपका स्किल है, केमिस्ट्री में स्किल है, बायोलॉजी को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप नीट में अच्छे स्कोर प्राप्त करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो अगर आपके पास नीट में स्कोर कम भी होता है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गया। इनकेस अगर कोई बच्चा नीट पास कर जाता है, फिर एडमिशन नहीं हो पाता है गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उसमें जज्बा है कि हम जाएंगे तो मेडिकल स्ट्रीम में ही जाएंगे, तो उनके पास ऑप्शन है। उनके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। आपके पास होम्योपैथिक से संबंधित ऑप्शन है। होम्योपैथिक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करियर माना जाएगा। आयुष मंत्रालय के जब से गठन हुआ है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय का, तब से होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक का, नेचुरोपैथी का करियर जो है वह ऊंचाई पर होगा। आप BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि की पढ़ाई करने वाले कभी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाह रहे हों, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी चाह रहे हों, कदापि बेरोजगार नहीं रह सकता है। बी फार्मेसी करने वाले भी कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप देखे होंगे सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही ऐसा था जो काम कर रहा था। दवाई डॉक्टर साहब लिखेंगे तो आपको दवाई लेना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी केमिस्ट शॉप पर जाना ही होगा जहाँ पे कि बी फार्मेसी होगी। तो यह बी फार्मेसी का भी करियर जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। BSc MLT डॉक्टर जांच के लिए आपको लिखेंगे यूरिन, स्टूल, ब्लड या अन्य कोई बायोप्सी टेस्ट, तो आपको करना ही पड़ेगा। आप लैब टेक्नीशियन के तौर पर भी काम कर सकते हैं अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट में, निजी सेक्टर में इसकी अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे कोर्स हैं, बेहतर फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग करके वीडियो पर अपलोड भी कर रहा हूं, मैं इस वीडियो में लिंक भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
ये तो हुआ जो बायोलॉजी बैकग्राउंड में जाएंगे, बायोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे इस एडमिशन में। अब आइए आप, अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चेंज करता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास IIT JEE ऑप्शन है कि वो IIT में स्कोर अच्छा करे और भारत के टॉप IIT कॉलेज में वो एडमिशन ले, जहां से पास आउट हो जाने के बाद आपकी जो 4.5 साल की पढ़ाई होगी वहां से आप क्लियर कर लेने के बाद आप मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी, इसकी पूरी गारंटी मानी जाती है। उसके बाद अगर ये 2 स्ट्रीम PCM और PCB ये अलग है जो चलता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लोग अमूमन ये चीज मान के चलता है एडमिशन लेने के लिए। लेकिन इन केस हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो इंटर में चाहते हैं कि हम बहुत बड़े संस्थानों में जाके पढ़ें, बहुत बड़े शहर में जाके पढ़ें, तो उनके लिए है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं जा पाएंगे, हमारे पास हम नहीं जाने में सक्षम है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है पॉलिटेक्निक करने का, हमारे पास ऑप्शन है ITI करने का। अगर आप पॉलिटेक्निक चयन करते हैं मैट्रिक के बाद तो आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा। इंटर के बाद भी आप दे सकते हैं, PCM के बाद भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप वहां भी जा सकते हैं, यहाँ भी आप दे सकते हैं मैट्रिक के बाद भी। तो पॉलिटेक्निक अगर आप 3 साल का करते हैं तो यह भी अच्छा कोर्स है। डिप्लोमा आप कहलाएंगे, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तो आपको इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, रेलवे में है, बिहार में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसमें आपको इसमें जॉब लग जाएगी। फिर ITI बहुत ही अच्छा सेक्टर है, अभी वर्तमान समय में ITI किया हुआ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इसमें जो है 2 साल का और 1 साल का कोर्स उपलब्ध है। आप बिहार में ITI की प्रतियोगिता परीक्षा होती है कंबाइंड लेवल का, आप उसको फॉर्म भरिएगा, पास कीजिएगा, फिर आप गवर्नमेंट ITI में या फिर प्राइवेट ITI में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी अच्छा है। और सबसे इसमें अच्छा क्या है कि बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप ITI करते हैं 2 साल का, तो आपको जो इंटर का एग्जाम होता है, इंटर के एग्जाम होने के उपरांत आपको 2 लैंग्वेज कोर्स का, हिंदी का और अंग्रेजी का, ये अलग से आप अगर एग्जाम दे देते हैं तो आपको अगर उसमें पास कर जाते हैं तो ITI नहीं, आप इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बात एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ITI में 2 साल का पाठ्यक्रम पूरा करता है और वह चाहता है कि हम इंटर भी कर ले, तो उसको अलग से इंटर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटर के 2 परीक्षा देना है आपको, लैंग्वेज, एक हिंदी का एक अंग्रेजी का, इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वह इंटर का इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसीलिए ये स्टेप इसलिए लिया गया कि बच्चे इंटरमीडिएट के दौरान ही अपने आप को स्किल्ड कर ले और वह जॉब के लायक हो जाए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे बिहार सरकार का, बहुत ही खुशी की बात है कि यह अधिसूचना जारी किया गया। तो ये हो गया। फिर मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो स्टूडेंट्स इंटर में आर्ट्स रखना चाह रहे हैं तो आप आर्ट्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स में बहुत सारे करियर हैं, लेकिन आप एक कोशिश कीजिए कि आप आर्ट्स के तहत जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उसके साथ आप टेक्निकल कोर्स को भी जोड़िए, टेक्निकल सब्जेक्ट को भी जोड़िए। जैसे अगर आप में कंप्यूटर है, कुछ डिजाइनिंग का कोर्स है, कुछ एग्रीकल्चर का कोर्स है, कुछ मशरूम प्रोडक्शन का कोर्स है, कुछ जेम जेली का है, कुछ चॉकलेट बनाने का प्रक्रिया है, कुछ साबुन, सर्फ, ये इसका जो टेक्निक है बनाने वाला, होम साइंस को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम अगर है, MS वर्ड, MS कुछ लैंग्वेजेस कोर्स हैं, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपका आर्ट्स में ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ अगर टेक्निकल सब्जेक्ट भी अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आप आर्ट्स का सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये हमने एक छोटा ओवरव्यू दिया है कि आप ये सब कोर्स को चयन कर सकते हैं। कॉमर्स भी आप रख सकते हैं, कॉमर्स भी अच्छा सेक्टर है।
कॉमर्स वाले भी जो है सीपीटी पास करके सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा करियर माना जाता है, नाम है उसमें, प्रसिद्धि है, पैसा भी है, हर चीज़ है। आप वो जा सकते हैं इंटर आईकॉम कर लेने के बाद। फिर आप अगर वो नहीं होता तो आप एज ए अकाउंटेंसी के तौर पे काम कर सकते हैं। अकाउंटेंसी की पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, उसका जो प्रक्रिया है वो कर लेने के बाद आप एज ए अकाउंटेंट के तौर पर बहुत सारे फर्म में आप काम कर सकते हैं। इसमें भी अच्छे सारे जॉब उपलब्ध हैं। मैं ये ओवरव्यू होने के बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप कोई भी कोर्स कीजिए, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे यह है कि आप जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको खासा ध्यान में यह रखना है कि हमारे कोर्स के साथ वो कॉलेज है, वो कॉलेज में आपको 3 चीज़ देखना है कि नॉलेज देने वाले जो टीचर्स हैं वो टीचर स्किल्ड हैं या नहीं है। नंबर 1, टीचर हमारे पास जो एजुकेशन देंगे हमको, वो हमारे लर्निंग जो कराएंगे वो हमारे अच्छे होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे पास जो है उस कॉलेज में ट्रेनिंग से संबंधित सारे रिसोर्स उपलब्ध हैं या नहीं है। मैं ITI पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ। ITI पॉलिटेक्निक MBBS, BHMS, BAMS, नेचुरोपैथी, BPT, ITI पॉलिटेक्निक जितने भी टेक्निकल से चीज़ है उससे रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप देखिए कि कॉलेज में ट्रेनिंग से संबंधित वर्कशॉप उपलब्ध है, लेबोरेटरी उपलब्ध है, जहाँ पे कि आप ये सब ट्रेनिंग करके 2 साल आप पूरी तरह से हर काम में स्किल्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि टीचर्स, फैकल्टी जो आपको ज्ञान देंगे, उस ज्ञान का एप्लीकेशन आपको एज ए ट्रेनिंग के रूप में करना है, वर्कशॉप में करना है। फिर आपको वो स्किल आ जाएगा, स्किल आप हो जाइएगा उस काम के लिए। तो 2 साल आप में नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल से अगर आप स्किल्ड हो जाइएगा तो आपके पास जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूँ जॉब आपके पास चल के आएगा। आप अगर कंप्यूटर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर से आप 15 से लेकर 35,000 तक की नौकरी कर सकते हैं। आप अपना कंप्यूटर सेटअप कीजिएगा। अगर मल्टीमीडिया का कोर्स कर लेते हैं, फोटोशॉप का, ऑनलाइन अप्लाई का, ऑनलाइन जाति आवासीय, ये इसमें आर्ट्स में आ जाते हैं, ITI वाला भी आ जाते हैं, तो इसमें भी आप कीजिएगा तो 15 से लेकर 20 से 25,000 आपके स्किल पर डिपेंड है कि आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपका यह जो 7 दिन है वह बेहद ही महत्वपूर्ण 7 दिन है। आप चैन को तोड़िए, निंद्रासन को तोड़िए और हमारे इस वीडियो से लाभ उठाइए ताकि आप OFSS में अप्लाई करने से पूर्व आप ये चीज़ को क्लियर कर लें कि मैं किधर जाऊंगा, कौन सा रास्ता अपनाऊंगा, कौन सा कोर्स का चयन करूंगा, किस कॉलेज में जाऊंगा। मेरा इस वीडियो जारी करने का एक ही मकसद है कि हमारे बिहार के सभी बच्चे का जो भविष्य हो वह उज्जवल हो। ऐसा नहीं हो कि वह पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर लिया हो लेकिन एक 4th ग्रेड की नौकरी के लिए भी वो ललायत हो जाए। ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। इसी वीडियो के साथ मैं आज की वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।